हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एम मीन्स मेक माय तेजी। आज मैं मेक माय तेजी में कैलकुलस के लिमिट चैप्टर से कुछ क्वेश्चन लेकर के सॉल्व करने जा रहा हूं और सबसे फास्ट मेथड का यूज करके लिमिट बताने वाला हूं। हमारा एक फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द लिमिट x टेंड्स टू a x रेज टू m माइनस a रेज टू m अपॉन x माइनस ए। अगर x की वैल्यू यहाँ पे हम राइट करते हैं तो डिनोमिनेटर 0 हो जा रहा है और न्यूमरेटर भी 0 आ जा रहा है। तो इस कंडीशन में हम डायरेक्ट इसकी वैल्यू पुट करके लिमिट फाइंड नहीं कर सकते। यह अपरिभाषित फंक्शन है, इसीलिए इसके कुछ रूल होते हैं। तो अगर ये 0/0 के फॉर्म में आ जा रहा है तो उसके लिए हम एक रूल यूज करते हैं लिमिट फाइंड करने के लिए, एल हॉस्पिटल रूल। हॉस्पिटल इस रूल में क्या होता है कि फाइंड द लिमिट x टेंड्स टू 0 fx अपॉन dx। अगर ये 0/0 के फॉर्म में है या इन्फिनिटिव अपॉन इन्फिनिटिव के फॉर्म में है या इस प्रकार से और भी अपरिभाषित रूप में, अनडिफाइंड रूप में अगर हमारा वैल्यू फाइंड होता है तो हम हॉस्पिटल रूल का यूज करते हैं और इस कंडीशन में हो जाता है लिमिट x टेंड्स टू 0 डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर अपॉन डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, ये हमारा लिमिट होता है। अगर ये 0/0 इन्फिनिटी 0/इन्फिनिटी इस फॉर्म में आ जाता है तो हमारा ये होता है। तो यहाँ हमने देखा अगर ये फंक्शन 0/0 के फॉर्म में हो चुका है, इसीलिए हम यहाँ पे हॉस्पिटल रूल का यूज करेंगे। तो लिमिट ऑफ x टेंड्स टू a, यहाँ मैं बता दूं कि x टेंड्स टू 0 भी हो सकता है या कोई भी नंबर भी हो सकता है, किसी भी फॉर्म में हम फाइंड करेंगे। तो डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर अपॉन डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, तो इस प्रकार से इसको वन टाइम हम राइट करके आपको शो करेंगे, x रेज टू m माइनस a रेज टू m अपॉन d/dx x माइनस a। इस प्रकार से ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू a। ये कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, x रेज टू m का डेरिवेटिव हो जाएगा m x m माइनस 1 अपॉन 1, x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा और हम यहाँ पे इस फॉर्मूला का यूज करेंगे d/dx अपॉन x रेज टू m इंटू x रेज टू m माइनस 1, ये फॉर्मूला का हम यूज करेंगे। अब यहाँ पे हमने देखा कि डिनोमिनेटर 0 नहीं है या इन्फिनिटिव नहीं है, तो हम x की वैल्यू डायरेक्ट हम यहाँ पे पुट करेंगे और इस प्रकार से हमारा लिमिट हो जाएगा m इंटू a m माइनस 1। इट इज योर आंसर। अब फिर इसी प्रकार से हम एक अदर क्वेश्चन लेते हैं। द लिमिट x टेंड्स टू 0 e रेज टू x माइनस e रेज टू माइनस x अपॉन x। यहाँ पर अगर x की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो ये डिनोमिनेटर भी 0 हो जा रहा है और e रेज टू 0 माइनस e रेज टू 0, ये 1 माइनस 1 0 हो जा रहा है, तो 0/0 के फॉर्म में है। तो यहाँ पर भी हम हॉस्पिटल रूल का यूज करके डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं। तो हमारा हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0। अब इसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का हम डेरिवेटिव लेते हैं, e रेज टू x का डेरिवेटिव e रेज टू x हो जाएगा
माइनस ई रेज टू माइनस एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस ई रेज टू माइनस एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस ई रेज टू माइनस एक्स और x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। इस प्रकार से हमारा लिमिट होगा x टेंड्स टू 0 पे e रेज टू x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा e रेज टू माइनस एक्स अपॉन 1। यहाँ पर पुनः डिनोमिनेटर 1 हो चुका है, 0 नहीं है। इस प्रकार से हम लिमिट फाइंड करेंगे और x टेंड्स टू 0 अर्थात x के प्लेस पे 0 वैल्यू रखेंगे, e रेज टू 0 प्लस ई रेज टू माइनस 0, इसकी भी वैल्यू 1 और इसकी भी वैल्यू 1। इस प्रकार से 2 हमारा आंसर हो जाएगा। सिंस हम इन दोनों क्वेश्चन को अलग मेथड से भी हम सॉल्व कर सकते हैं, बट हम उस मेथड का यहाँ यूज नहीं करेंगे। हम सबसे क्विक मेथड का यूज करके सबसे पहले आपको बता रहे हैं। तो आज हम जो भी क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं हॉस्पिटल रूल पे ही सॉल्व करेंगे। और ये रूल ऐसा रूल है कि कम से कम समय में विद इन सेकेंड में आप लिमिट फाइंड करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, बट कंडीशन 0/0 या इन्फिनिटी/इन्फिनिटी होना चाहिए। एक और हम क्वेश्चन लेते हैं। फाइंड द लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 1 अपॉन 3x क्यूब प्लस x। इसका हमें लिमिट फाइंड करना है। अगर हम x की वैल्यू 0 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में हम पुट करते हैं तो यहाँ पे इन्फिनिटी हो जाएगा, फिर यहाँ भी इन्फिनिटी हो जाएगा। इन्फिनिटी को 1 के साथ प्लस करेंगे तो इन्फिनिटी आता है। आपको मालूम होना चाहिए कि इन्फिनिटी प्लस 1 ये इन्फिनिटी होगा। कोई भी नंबर हम इन्फिनिटी के साथ प्लस करते हैं तो इन्फिनिटी होता है। एक और मैं बताना चाहूँगा कि 0/1 की वैल्यू क्या होती है? 0 हो जाएगी। 0/1 की वैल्यू 0 अर्थात किसी भी 0 में किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो उसकी वैल्यू 0। और अगर किसी भी नंबर में 0 से डिवाइड करते हैं तो उसकी वैल्यू इन्फिनिटी आती है। यह ध्यान देने की बात है। और इन्फिनिटी में से किसी भी नंबर को प्लस करते हैं और माइनस करते हैं तो उसकी वैल्यू इन्फिनिटी आती है। ओके, तो इस प्रकार से हम यहाँ पर इन्फिनिटी पुट करते हैं तो ये इन्फिनिटी यहाँ भी आ जाता है अर्थात इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी की फॉर्म में हो गया। तो यहाँ पर हम हॉस्पिटल यहाँ पर हो गया इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी के फॉर्म में। तो यहाँ पर हम हॉस्पिटल रूल का यूज करेंगे। तो लिमिट ऑफ x टेंड्स टू इन्फिनिटी और इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो 3x² प्लस 2 हो जाएगा और ये 9x² प्लस 1 हो जाएगा। फिर अगर हम इन्फिनिटी यहाँ पे पुट करते हैं तो फिर ये ऊपर और नीचे अर्थात न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी में चेंज हो जाता है। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे? अगेन हम डेरिवेटिव फाइंड करेंगे और इस प्रकार से हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये हो जाएगा 6x अपॉन 18x। अब ये x से x कैंसिल हो जाएगा और इस प्रकार से हमारा आंसर हो जाएगा 6/18 दैट इज 1/3। ये हमारा लिमिट हो जाएगा ऑफ द फंक्शन दिस। एक और क्वेश्चन हम लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द लिमिट x टेंड्स टू 3 ऑफ द फंक्शन √x² प्लस 1 माइनस √10/x माइनस 3। अगर हम यहाँ पर x की वैल्यू 3 पुट करते हैं तो 3 3 या 9 1 10 और ये 10 माइनस 10 0 हो जाएगा और यहाँ 3 माइनस 3 0 अर्थात ये 0/0 के फॉर्म में हो गया। तो यहाँ पर हम हॉस्पिटल रूल का यूज करेंगे। तो हॉस्पिटल रूल के यूज में क्या करते हैं कि हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव फाइंड करते हैं।
तो इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा और इसका डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए हम इसको इस फॉर्म में राइट करेंगे, x स्क्वायर प्लस 1/2 माइनस रूट 10 एंड x माइनस 3 लिमिट x टेंड्स टू 3। इसका हमें डेरिवेटिव फाइंड किया, ये हो जाएगा 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1/2 एंड अगेन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो इनटू हो जाएगा 2x और x माइनस 3 का डेरिवेटिव हो जाएगा 1। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 3 हो जाएगा x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1/2/1। अब इसमें हम 3 की वैल्यू देखिए, डिनोमिनेटर यहाँ पे 1 हो चुका है अर्थात 0 नहीं है, तो डायरेक्ट x की वैल्यू को 3 यहाँ पे पुट कर देंगे। x की वैल्यू 3 यहाँ पर हम पुट करते हैं तो हमारा लिमिट हो जाता है 3 एंड 3 स्क्वायर प्लस 1 रेट टू माइनस 1/2 3 3 जा 9 1 10, ये हो जाएगा 3 इंटू रूट 10 रेट टू माइनस 1/2, इसको हम लिख सकते हैं 3/1/2 और 3√10। तो ये आपका आंसर हो जाता है। तो इस प्रकार से आज का हमारा लेक्चर समाप्त होता है।